जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित ऐसा एकादशी का व्रत इस घोर कलयुग के समय अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए बेहद खास महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार की पापाकुंशा एकादशी कब है? इस पापाकुंशा एकादशी का शुभ मुहूर्त और महात्म्य क्या है? इस दिन कौन व्रत कर सकता है और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करें, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्मास में पाताल लोक शयन करने जाते हैं, तब पापाकुंशा एकादशी की तिथि आती है। हिंदू धर्म में माना गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में एकादशी तिथि पर तुलसी से जुड़े हर कार्य करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पापाकुंशा एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के हर तरह के पाप धुल जाते हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर 2024 यानी कि रविवार की सुबह 9:08 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 14 अक्टूबर 2024 यानी कि सोमवार की सुबह 6:41 पर होने जा रहा है। हिंदू पंचांग में 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर दोनों तारीखों में पापाकुंशा एकादशी व्रत बताया गया है, लेकिन पंचांग के अनुसार 13 तारीख को एकादशी समाप्त के दिन लोग एकादशी व्रत रखेंगे। वहीं 14 अक्टूबर को वैष्णव संप्रदाय और स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। हिंदू धर्म में आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 13 अक्टूबर 2024 यानी कि रविवार के दिन पापाकुंशा एकादशी मनाई जाएगी। पापाकुंशा एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस पापाकुंशा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने से मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। एकादशी की तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी मनाई जाती है। इस तरह से पूरे साल की मिलाकर 24 एकादशी की तिथियां होती है। प्रत्येक एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग नाम एवं महत्व होता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पापाकुंशा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और लोगों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पापाकुंशा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पवित्र भाव से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भूखे व्यक्ति को अन्न और प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। यह व्रत करने से सर्व पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पापाकुंशा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जब आप एकादशी का व्रत करते हैं उसी दिन करना चाहिए। पुराणों की कथा अनुसार हर माह की एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम माने गई है और अपने पाप कर्म से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बेहद खास है। एकादशी का व्रत कुंवारी कन्या, सुहागिन स्त्री, पुरुष कोई भी रख सकता है। इससे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। इस एकादशी व्रत करने से हमारे जीव का कल्याण होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ गमन होता है। पापाकुंशा एकादशी के दिन व्रतधारी को सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पवित्र मन से भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने गाय के घी से दीपक जलाकर सच्चे मन से निराहार व्रत करने का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जी को
पंचामृत फूलों की माला, धूप दीप रोली चंदन, तुलसी पत्र, अक्षत और फूल आदि अर्पित करके उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा में तुलसी पत्र को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र द्वारा अर्पण करना चाहिए। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और उनकी आरती करें और अपने मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रतधारी को दिन में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। पापाकुंशा एकादशी व्रत का पालना भी अलग अलग दिन होगा। 13 अक्टूबर को व्रत रखने वाले 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 के बाद व्रत का पालना करेंगे। वहीं 14 अक्टूबर को व्रत रखने वाले 15 अक्टूबर को व्रत का पालना करेंगे। यहाँ व्रत करने से जीव का कल्याण एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।